लहरें और समंदर का किनारा। सुकून पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी को अगर आप ये तोहफा देना चाहते हैं तो एक बार भारत के कुछ सबसे सुंदर द्वीपों में से एक लक्षद्वीप जरूर जाएं। सफेद रेत, शीशे की तरह चमकता नीला पानी, नारियल के हरे भरे पेड़ और शांत वातावरण। समझने के लिए काफी है कि आखिर क्यों लक्षद्वीप को भारत का रत्न कहा जाता है। लक्षद्वीप खूबसूरत तो है ही, साथ ही देश का सबसे शांत इलाका है। 36 द्वीपों वाले इस अनोखे द्वीप समूह का इतिहास भी अपने आप में अनोखा है। कहा जाता है कि इसका जिक्र रामायण में भी हुआ है और कई कथाओं में भी। लक्षद्वीप संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर और हिंद महासागर के बीच के ऐसे इलाके में है जहां सदियों से व्यापारिक जहाज सुस्ताने के लिए लंगर डालते रहे हैं। पर आज भारत के लक्षद्वीप पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि खूबसूरती में लक्षद्वीप का कोई जोड़ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। संसद टीवी की इस खास कड़ी में हम आपको लेकर के आए हैं भारत की एक ऐसी खास जगह जहां पर आने की इच्छा एक बार हर किसी को होती है। इस जगह को हम कहते हैं लक्षद्वीप। आज की इस खास कड़ी में हम आपको संसद टीवी की नज़र से दिखाने जा रहे हैं लक्षद्वीप की खूबसूरती। इसके साथ ही कुछ और खास पहलुओं को हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे किया जाए लक्षद्वीप का दौरा, क्या तरीका है, पहले कहाँ जाना है, उसके बाद कैसे आपको बुकिंग करानी है। और हाँ, ये कड़ी इसलिए भी खास है क्योंकि आप अगर लक्षद्वीप आना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो आपको हो सकता है यहाँ पर लक्षद्वीप में एंट्री तक ना मिले। तो वो सारी जानकारियाँ आज हम आपके साथ साझा करेंगे। हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है अपने गेस्ट हाउस के साथ में, जहाँ पर हम रुके हुए हैं। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी जगह है, लेकिन आप यकीन मानिए वो इतनी साफ़ सुथरी है, वो इतनी सुंदर है। जैसे अगर मैं इस सड़क की ही बात करूं, आप देखिए कितना साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर 2-3 बातें हमें बहुत अच्छी लगी। जो लोग हैं वो काफ़ी हमें डिसिप्लिन में नज़र आए हैं। साफ़ सफाई का सचमुच बहुत ध्यान रखा गया है। तो ऐसे तमाम गेस्ट हाउस हैं जहाँ पर आप चाहें तो रुक सकते हैं, और ये भी किसी होटल से कम नहीं है, क्योंकि सचमुच ये जगह अपने आप में बेहद खूबसूरत है। तो चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, और यकीन मानिए आज आपका और हमारा ये सफ़र बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि ये है लक्षद्वीप। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 400 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह लक्षद्वीप। पहले इन द्वीपों को लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनदीवी द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। यह द्वीप समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका कुल सतही क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र के कुल
10 उपखंड मिलकर एक भारतीय जनपद की रचना करते हैं। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। लक्षद्वीप की अपनी अलग भाषा भी है जिसे जेसरी कहते हैं। द्रविड़ समूह की ये भाषा मलयाली के काफी नजदीक है, लेकिन उस पर अरबी भाषा का असर भी साफ दिखता है। लक्षद्वीप की खूबसूरती सिर्फ उसके द्वीपों की वजह से नहीं है, बल्कि उसके उस समाज की वजह से भी है जो भारत की विविधता में 4 चांद लगाता है। Lakshadweep as such, apart from having this biodiversity, it also has cultural diversity. Lakshadweep group of islands was traditionally called as Amindivi, Lakkadiv and Minicoy group of islands. All these 3 set of islands had different culture of their population. In fact, even today, if you are going to take the Minicoy island of the Lakshadweep, the culture is so different. In this small island, each and every village of Minicoy has their own set of norms, has their own set of rules, and in fact, it is a matriarchal form of society, and the women has lot of dominance, and the empowerment of women can be clearly witnessed in the culture of Minicoy. लक्षद्वीप आना हो तो आप कोच्चि या बेंगलुरु से आ सकते हैं। कोच्चि से आप फ्लाइट के साथ साथ शिप से भी आ सकते हैं। दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों से हवाई मार्ग के जरिए सीधे लक्षद्वीप पहुंचा जा सकता है। अभी लक्षद्वीप में एक ही एयरपोर्ट है जो कि अगाती द्वीप पर है। यहां आने के लिए आपको कम से कम 10 दिन पहले लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के वेबसाइट पर जाकर ई परमिट के लिए अप्लाई करना होगा, तभी आपको यहां एंट्री मिलेगी। उसके बाद जिन बातों का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है आपके रहने के लिए जगह और खान पान, लोकल ट्रांसपोर्ट, फोन का सिम, क्योंकि यहाँ कुछ ही नेटवर्क अभी चलते हैं। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स की जानकारी पहले से ले लीजिए। मौसम का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। मॉनसून सीजन में समुद्री लहरें उफान पर होती हैं और जल मार्ग के जरिए यहाँ पहुँच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और सबसे अहम जानकारी ये कि सबसे ज्यादा जरूरी सामान ही अपने साथ ले जाएं और पूरा बजट बनाकर ही सफर पर निकलें। तभी लक्षद्वीप का आपका ट्रिप खूबसूरत बन पाएगा। 4 जनवरी को लक्षद्वीप भारत में गूगल पर 10वां सबसे अधिक खोजा जाने वाला कीवर्ड था। 8 जनवरी को दुनिया भर के लोग लक्षद्वीप के बारे में सर्च कर रहे थे। 20 साल में लक्षद्वीप के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का ये एक नया रिकॉर्ड था। खासतौर पर यह खोज तब ज्यादा बढ़ी जब प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान स्नॉर्कलिंग से लेकर सफेद रेत पर चलने और समुद्र तट पर आराम करने की कई तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में लक्षद्वीप की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। लक्षद्वीप के सफर की शुरुआत जितना मजेदार है उतना ही खूबसूरत भी, क्योंकि जैसे ही आप भारत के मेनलैंड से उड़ान भर के अगाती द्वीप पर बने एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, नजारा अद्भुत होता है। फिर तो जहन में बस यही बात आती है कि भारत में और कितने स्वर्ग हैं जिन्हें अब तक हमारी नजरों ने देखा नहीं।
Yeah, so if you see Agathe Airport, like you had mentioned, it is a very beautiful airport. So while landing only, you will see that on both sides of the runway, you will be having, you will be having waters. And another thing, if you notice in all our islands, the western side of the island will be having lagoon, where it is a calm water, and the eastern side is the open sea. So there will be, you can see waves crashing on the eastern side. So Agathe Airport, when you are landing only, you can see that the airport is so beautiful that one side you will be having a calm lagoon, on the other side you will be having a proper high sea where waves are proper. So that way the location of the airport itself is very beautiful location. टूटती और टकराती लहरें, समुद्र का हर नजारा यहाँ खास है, जिसे देखकर आपका घुमक्कड़ मन बस यही कहेगा कि भारत में किसी बीच पर ऐसी खूबसूरती को शब्दों में समेटना लक्षद्वीप के लिए कम से कम आसान नहीं। Lakshadweep, as you know, is a very beautiful place, especially after the recent visit. It has become like a must visit destination for many of the people. So it's like the waters here, the lagoons, it's very clear, the colors, all these, and the marine diversity. So it's very good over here, and that is one of the main attractive points, actually the water and the whitey sand beaches. These are the two main attractions of Lakshadweep. So and people are also very much eager to develop tourism over here. Administration is also all supportive. इतना खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये कवरत्ती के ईस्टर्न लाइट हाउस से हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे सुंदर, इससे नेचुरल आप कह सकते हैं कि नज़ारा और क्या हो सकता है। एक तरफ नारियल के पेड़ जो हैं वो दूर दूर तक फैले हुए हैं, और दूर तक आप देखिए नज़ारा, जहाँ तक आपकी आंखें जा रही हैं दूर दूर तक अरब सागर नज़र आ रहा है। लाइट हाउस से ये नज़ारा हमने आपको दिखाया, इसके साथ ही इसकी अहमियत को भी समझने की ज़रूरत है। लाइट हाउस किसी भी समुद्र के एरिया में इसलिए रहता है कि नेविगेशन का, यानी कि आप कहाँ पर हैं इसकी जानकारी आप उस जहाज़ को देते हैं जो कि समुद्र में मौजूद है। ये बात अलग है कि कवरत्ती के इस ईस्टर्न लाइट हाउस को एक टूरिज़्म का ख़ास प्लेस माना जाता है। जो लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वो इस लाइट हाउस में ज़रूर आते हैं, लेकिन हाँ, इसका भी एक समय है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो शाम के 6 बजे से पहले आएँ, नहीं तो उसके बाद इस लाइट हाउस को बंद कर दिया जाता है। It is an offbeat place and within Indian limits, so why not give it a try? And जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने यहाँ का आइलैंड कल्चर देखा, एंड यहाँ पे एवरीथिंग इज़ रिमोट, अनटच्ड फ्रॉम टूरिज़म, तो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड यहाँ आने के बाद मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे इतने सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं, सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डाइव टुडे इन वन ऑफ द मोस्ट फेमस, माना जाता है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा डाइविंग स्पॉट है कॉल्ड एज ईस्टर्न क्लासरूम। तो आज मैंने वहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी किया, विच वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। तो आई रियली लव्ड इट। आई बिलीव लक्षद्वीप एक हिडन जेम है ऑफ इंडियन टेरिटरी। ऐसी जगह जो आज हर तरह के लोगों की पसंद बनती जा रही है, तभी तो विदेशों से आए लोगों के लिए भी लक्षद्वीप खास है। The people over here are very friendly and accommodative, and the best part of the island is that there is no robbery, there is no untoward incidences or anything of that sort. It's cool, calm place just to spend some days. It's a wonderful place. We have been there for 2 days. It has been an amazing trip there. A beautiful island, beautiful sea, nice people. We will back again. What it remains in mind for sure will be the colors.
a lot of nice color from the sea and also from the people all around. Very nice. ये द्वीप वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर हैं। यहाँ आप कयाकिंग, कैनोइंग, नौकायन, स्नॉर्कलिंग, विंड सर्फिंग, वाटर स्कीइंग और स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। कवरत्ती द्वीप पर तो एक पूरा स्कूबा डाइविंग सेंटर भी है, जो भारत और विदेशों से आए स्कूबा डाइवरों को अपनी ओर खींचता है। Scuba tank, it's an aluminum tank. It contains 200 bar pressure air. Okay, so we have two regulators here. One is black and one is yellow. This is alternative regulator, which is used for any emergency case. Okay, this is the main regulator, the primary one. See, here is a biting pad over here. We need to bite it with our jaws and lock it, seal it with our lips like U shape. Okay, like this. Properly seal with our lips like okay. And scuba means self-contained underwater breathing apparatus. Okay, and we have this is inflating off. This is BCD. We can use it as also like it acts also like a life jacket. आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर्यावरण को बचाने के लिए भी काफी काम होता है। यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं। समुद्र को कोई नुकसान न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। सरकार द्वीपों पर पर्यटन को भी पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तभी यहाँ की सड़कों के आसपास आपको काफी साफ सफाई नजर आएगी। यहाँ की दीवारें अपने आप में लोगों को कुछ तस्वीरों के माध्यम से बड़े संदेश देती हैं। कोरल्स और लक्षद्वीप का एक बहुत बड़ा जुड़ाव है। ऐसे तो कई आइलैंड में कोरल्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के कोरल्स सबसे अलग हैं। ये भले ही अभी आपको इस समय स्टोन के स्वरूप में नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब ये अलाइव होते हैं तो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, वो भी ओपन सी एरिया और डीप सी में ही कोरल्स पाए जाते हैं। अब हम आपको जो स्टोरी बताने जा रहे हैं वो अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है और समझने वाली बात है कि क्यों कहा जाता है कोरल्स लक्षद्वीप और यहाँ के लोगों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं। लक्षद्वीप को कोरल द्वीप यानी कि मूंगे का द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि ये मूंगे के चट्टानों से बना है। समय के साथ इन मूंगों का बढ़ना और जमा होना ही द्वीपों और उनके आसपास की चट्टानों को बनाता है। इन मूंगे की चट्टानों को बचाने के लिए टिकाऊ पर्यावरण और समुद्री सुरक्षा जैसे उपाय करना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की समुद्री संपदा को सहेजा जा सके। So corals are basically animals, and it is been covered by an exoskeleton, that is like calcium skeleton, like for imagine a crab or a shell based animal. So it cannot move from its one place to another place, but it will be fixed to a substratum and the animal will be living. And corals are very tiny animals, so a coral will have a very small amount of exoskeleton around it. So these corals over the period of time, as it grows, continues after generation, as the animal dies, only the exoskeleton remains and it comes as a rock. So imagine ma'am, you may be carrying a small piece of rock, but that would have been taken thousands and hundreds of years for that entire piece of rock to be formed. So imagine an entire reef that is surrounding this island is to form completely, it will be taking millions of years. So that's the significance of this island.
ये जगह अपने आप में किसी खजाने से कम नहीं है। यहां जिधर भी आपकी नजर जाएगी आपको दूर दूर तक नारियल के पेड़ नजर आएंगे, जो कि यहाँ के लोगों के लिए जीविका का एक बड़ा जरिया है। And the beauty of the coconut trees is, unlike other plants, coconuts, each and every part of coconut was traditionally used by the people for a very long time. If you are going to take the history of Lakshadweep, the only trade that has happened even during the kingdom of Arakkal kingdom rule here, and even during the British era, was coconut coir. And Lakshadweep coconut coirs are known very much. Today the modern shipping industry has been using the synthetic fibers, but traditionally the shipping industries, even for shipbuilding and for the traditional shipping, the coconut coirs played a major role. So number one, the coconut husk and coir has been helpful to them, and number two, coconut trees also offer them the very important diet for them, that is coconut. So Lakshadweep has a lot of similarity with the Kerala diet system. So almost their day-to-day life, coconut plays a major role in their diet, in food. लक्षद्वीप के ज्यादातर लोग मछली पालन पर निर्भर हैं। ये यहाँ रहने वालों का मुख्य काम है। पोल और लाइन नाम की खास मछली पकड़ने की तकनीक सिर्फ लक्षद्वीप में ही पाई जाती है। इसका इस्तेमाल टूना मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। पकड़ी जाने वाली मछलियों में करीब 80% हिस्सा टूना मछली का होता है। लक्षद्वीप में मछली पालन के संसाधन वहां की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। These bite fishes are exclusively found only in lagoon. So if the lagoon are kept clean, only then the breeding of these bite fishes happen. So only if these bite fishes are available, the fisherman can fish the most important diet, that is the tuna fish in the open sea. So there is a beautiful link. So even, that's what I was saying earlier, the cultural way of life of Lakshadweep will explain us how a nature, not only just as in a broad understanding, even the smallest part of the nature plays a vital role as a chain. Because though we see lagoon as a very big area, each part of the lagoon has its own biological function. लक्षद्वीप के ट्रैवल में और यहाँ के टूरिज्म में पोर्ट डिपार्टमेंट की भूमिका सबसे अधिक है। आप इसको ऐसे समझिए कि जो 10 आइलैंड है जहाँ पर लोगों का आना जाना सबसे अधिक है, वहाँ पर पोर्ट डिपार्टमेंट कुछ वेसल्स चलाता है और उस शिप की टाइमिंग के आधार पर लोग ट्रैवल करते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उन्हें तो इस बात की जानकारी बहुत अच्छे से होती है, लेकिन जो ट्रैवलर होते हैं उन्हें भी उस जानकारी को फॉलो करना पड़ता है। कैसे यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार के अधीन 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रशासनिक मशीनरी इन द्वीपों तक यात्रा और कार्गो परिवहन की सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास लगातार कर रही है। 1980 में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के तहत बंदरगाह का एक पूर्ण विकसित पोर्ट विभाग यहां बनाया गया, जिससे लक्षद्वीप का टूरिज्म, व्यापार और भविष्य सब जुड़ा है। In tourism, currently how tourists can reach to Lakshadweep is, one is through our shipping operations. Our ships are operating from Kochi and they regularly connect all the 10 islands of Lakshadweep. So that is one major route where tourists can travel. The second one is through this air connectivity also. We are currently going for the expansion of existing Agathi Airport. So currently if you see, Agathi Airport is suitable for handling ATR 72 flights. Now we are going for expansion of the airport to make it suitable for the Airbus 320 model flights to also land there. आदमी लोगों को आने के लिए ना, कोच्चिन से आने के लिए वो बड़ा वाला जहाज़ है, I mean 400 पैसेंजर कैपेसिटी, देन 700 पैसेंजर कैपेसिटी, 250 पैसेंजर कैपेसिटी। 250 का 2 जहाज़ है, 700 का 1 जहाज़ है, देन 400 का 2 जहाज़ है। वो मेनलैंड टू आइलैंड आने के लिए आदमी लोग वो जहाज़ प्रेफर करता है। जो इंटर आइलैंड सर्विस के लिए अभी आंध्रोथ में पहुंच गया, आंध्रोथ से कवरत्ती, अगत्ती, दूसरा आइलैंड में जाने के लिए
ये हाई स्पीड क्राफ्ट प्रेफर करते हैं। हाई स्पीड क्राफ्ट में 50 पैसेंजर कैपेसिटी का 3 जहाज़ है, तो 150 पैसेंजर कैपेसिटी वाला वो भी 3 है। वो इंटर आइलैंड सर्विस के लिए आदमी लोग ये हाई स्पीड क्राफ्ट यूज़ करते हैं, बिकॉज कवरत्ती टू अगत्ती, अगत्ती टू बित्रा इंटर आइलैंड सर्विस। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए कुछ और भी प्लानिंग चल रही है, जिसका फर्क आपको आने वाले कुछ सालों में नजर आएगा। Seaplane connectivity is being currently studied. It is the administration is very much inclined to take up seaplane proposal. So currently what we are doing is we have identified 8 islands with tourist potential. So in all these islands we are now undertaking some studies to identify a suitable place in the lagoon side where we can have this seaplane landing. So that we are looking after. That is the detailed project report is being prepared. यह अगाती की वो कनेक्टिंग फ्लाइट है जो कि मेनलैंड को अगाती के साथ में जोड़ती है, फिर चाहे वो दिल्ली हो या फिर कोच्चि हो या फिर गोवा हो। ऐसी कई तैयारियां जो हैं वो आगे भी फ्यूचर में अगाती से मेनलैंड को जोड़ने की चल रही है। लेकिन अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो निश्चित तौर से एक अलग दुनिया आप लक्षद्वीप को मान सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हमारी ये यात्रा, हम इसे अपनी यात्रा को विराम देते हैं। कैमरा पर्सन रतुल के साथ प्रांजलि सिंह, अगाती, संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।